Info for patient. बवासीर, फिस्टुला, फिशर, उसको बड़ा चेंज कर दिया है ट्रीटमेंट को। फिशर जख्म हो जाना पखाने वाली नाली में जिसकी वजह से दर्द होती है, या फिस्टुला बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं जो पखाने वाली नाली के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिस्टुलास। तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी कि पूरा ट्रैक आप ओपन करते थे, इतना बड़ा सुराख हो जाता था और बाज़ दफ़ा मरीज़ों का जो कंट्रोल है पखाने वाली नाली के ऊपर ख़त्म हो जाता था इंसियन की वजह से, और पेशेंट का पखाना बीच में निकल जाता था। अगर हाई एनल फिस्टुला है, कम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है, तो वो डिफ़िकल्ट होता था ट्रीट करना। इसी तरह जो हेमराइड्स हैं, बवासीर है, पाइल्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी मुश्किल थी मरीज़ों के लिए, क्योंकि आप जब हेमराइडेक्टमी करते थे, ऑपरेशन करते थे, वहाँ पे कट आता है पखाने वाली नाली पे और उसकी वजह से मरीज़ काफ़ी तकलीफ में रहता है। तो ये बड़ी पेनफुल प्रोसीजर्स थे। फिशर है, जैसे कट लग जाना पखाने वाली जगह पे जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उसका भी हम जो ट्रीटमेंट करते थे वो बड़ी पेनफुल ट्रीटमेंट होती थी। जैसे पखाने वाली नाली को डायलेट कर देना, या स्फिंक्टरोटमी जो एक ऑपरेशन होता है, करने से छोटा सा इंसिजन आता था जो कि बाद में पेन करता था। तो ये सारे प्रोसीजर जो थे ये सर्जिकली होते थे, जिसमें कट लगता था और मरीजों को काफ़ी पेन होती थी, ताकि मरीज को बाद में दर्द कम हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हों। तो आखिरकार हमारे पास अब लेज़र आ गई है इसकी ट्रीटमेंट, जो दुनिया में अब स्टार्ट हो गई है। लेज़र मशीन होती है और उसके आगे प्रोब्स होते हैं। हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करके जैसे पेरिनेल फिस्टुला है, लो है या हाई है, कॉम्प्लिकेटेड एक हैं, दो हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ये उसकी सारी कैटेगरीज होती हैं जो डॉक्टर सर्जन देख के करता है कि ये हाई फिस्टुला है, लो है। इसमें हमारे पास प्रोब होती है, इसमें कट नहीं लगाते, प्रोब होती है जो फिस्टुला के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं लेज़र, जिसकी वजह से वो जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें वो लंबे कट वो नहीं लगाते। स्पेशली ये उन मरीज़ों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनमें हाई एनल फिस्टुला थे, जिनकी सर्जरी करते हुए सर्जन भी बड़ा मुश्किल में होता था और मरीज़ भी बड़ा मुश्किल में होता था। तो वहाँ पे कट नहीं लगता। ये आपके पखाने वाली नाली जो सुराख है, जो फिस्टुला है, उसके अंदर प्रोब ले जाते हैं और हीट जनरेट करते हुए आप बाहर ले आते हैं और वो सुराख और फिस्टुला क्लोज कर देता है। इसी तरह जो पाइल्स है, हेमराइडेक्टमी है, उसको पाइल्स को हम निकाल देते हैं बगैर कट लगाए और पूरा सर्जरी हो जाती है और कोई कट नहीं आता, बाद में पेन नहीं होती मरीजों को। फिशर में भी जो स्फिंक्टरोटमी करते थे वो लेज़र से करते हैं और फाइबर भी आप डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेशन भी कर लेते हैं, लेकिन कट भी नहीं आता और मरीज को पेन नहीं होती। ये तरीकाकार बड़ा आजकल बड़ा पॉपुलराइज है और बड़ा फेमस है, बड़ा इन है। कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, पेन बहुत कम है और रिकरेंस रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल सर्जरी डिपार्टमेंट का। आज जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बड़ा डिफरेंट किस्म की है, इंफॉर्मेशन है। उसने जो डिजीज़ थी, जो पखाने वाली नाली की डिजीज़, बवासीर, फिस्टुला, फिशर, उसको बड़ा चेंज कर दिया है ट्रीटमेंट को। आज की जो अपडेट है वो ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो कैसे चेंज कर दिया है? जैसे आपको पता था कि बवासीर, हेमराइड्स, फिशर, जख्म हो जाना पखाने वाली नाली में जिसकी वजह से दर्द होती है, या फिस्टुला बन जाते हैं, मैं कि सुराख बन जाते हैं जो पखाने वाली नाली के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिस्टुलास, पेरिनेल फिस्टुलास। ये इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत मरीज हैं और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। फर्ज करो अगर आपको फिस्टुला है या किसी मरीज को पेरिनेल फिस्टुला है तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी कि पूरा ट्रैक आप ओपन करते थे, इतना बड़ा सुराख हो जाता था और बाज़ दफ़ा मरीज़ों का जो कंट्रोल है पखाने वाली नाली के ऊपर वो ख़त्म हो जाता था इंसियन की वजह से और पेशेंट का पखाना बीच में निकल जाता था। अगर हाई एनल फिस्टुला है, कम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है, तो वो डिफ़िकल्ट होता था ट्रीट करना। इसी तरह जो हेमराइड्स हैं, बवासीर है, पाइल्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी मुश्किल थी मरीज़ों के लिए, क्योंकि आप जब हेमराइडेक्टमी करते थे, ऑपरेशन करते थे, वहाँ पे कट आता है पखाने वाली नाली पे और उसकी वजह से मरीज काफ़ी तकलीफ में रहता है। तो ये बड़ी पेनफुल प्रोसीजर्स थे। तीसरा, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो कॉमन कंडीशन है वो फिशर है।
जैसे कट लग जाना खाने वाली जगह पे, जिसकी वजह से कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उसका भी हम जो ट्रीटमेंट करते थे वो बड़ी पेनफुल ट्रीटमेंट होती थी। जैसे खाने वाली नाली को डायलेट कर देना या स्फिंक्टरोटमी जो एक ऑपरेशन होता है, वो उसको करने से छोटा सा इंसिजन आता था जो कि बाद में पेन करता था। तो ये सारे प्रोसीजर जो थे ये सर्जिकली होते थे, जिसमें कट लगता था और मरीजों को काफ़ी पेन होती थी। इसमें मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा पेरिनेल फिस्टुला की, जो कि ऑपरेट करना, ट्रीट करना सर्जरी से काफ़ी मुश्किल था। तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे हम गौर कर रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए और ताकि मरीज़ को बाद में दर्द कम हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हों। तो आखिरकार हमारे पास अब लेज़र आ गई है इसकी ट्रीटमेंट, जो दुनिया में अब स्टार्ट हो गई है। लेज़र मशीन होती है और उसके आगे प्रोब्स होते हैं। हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करके जैसे पेरिनेल फिस्टुला है, लो है या हाई है, कॉम्प्लिकेटेड एक हैं, दो हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये उसकी सारी कैटेगरीज होती हैं जो डॉक्टर सर्जन देख के करता है कि ये हाई फिस्टुला है, लो है, और इसकी ट्रीटमेंट लेज़र से हम करते हैं। डायग्नोसिस करके उसी तरह बेहोश करके मरीज़ को दाखिल करते हैं। पहले कुछ टेस्ट कराते हैं और टेस्ट करा के मरीज़ को सारा काउंसिल करके मरीज़ को दाखिल करके ऑपरेशन करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोब होती है, इसमें कट नहीं लगाते। प्रोब होती है जो फिस्टुला के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं लेज़र, जिसकी वजह से वो जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें वो लंबे कट वो नहीं लगाते। स्पेशली ये उन मरीज़ों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनमें हाई एनल फिस्टुला थे, जिनकी सर्जरी करते हुए सर्जन भी बड़ा मुश्किल में होता था और मरीज़ भी बड़ा मुश्किल में होता था। तो वहाँ पे कट नहीं लगता। ये आपके पखाने वाली नाली जो सुराख है, जो फिस्टुला है, उसके अंदर प्रोब ले जाते हैं और हीट जनरेट करते हुए आप बाहर ले आते हैं और वो सुराख और फिस्टुला क्लोज कर देता है। इसी तरह जो पाइल्स है, हेमरेक्टमी है, उसको पाइल्स को हम निकाल देते हैं बगैर कट लगाए और पूरा सर्जरी हो जाती है और कोई कट नहीं आता, बाद में पेन नहीं होती मरीजों को। इसी तरह फिशर में भी जो स्फिंक्टरोटमी करते थे वो लेज़र से करते हैं और फाइबर भी आप डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेशन भी कर लेते हैं, लेकिन कट भी नहीं आता और मरीज को पेन नहीं होती। ये तरीकाकार बड़ा आजकल इन मरीजों के लिए बड़ा पॉपुलराइज है और बड़ा फेमस है, बड़ा इन है। कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, पेन बहुत कम है और रिकरेंस रेट अभी इसका ट्रायल जारी है और ज़्यादा चांस है कि बहुत ही कम रिकरेंस रेट होगा। तो ये नाजरीन के साथ आज मेरा जो बात करने का पर्पज़ था कि मैं ये आपसे शेयर करूं। ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे इनका ट्रीटमेंट लेज़र से आ गया है और आप इससे ऑपरेट कराते हुए पेन और कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। सर इसमें कट वगैरह तो नहीं लगता? नहीं, इसमें कट नहीं लगता। इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे पास प्रोब्स होते हैं जिससे आप ऑपरेशन भी कर लेते हैं और कट नहीं लगाते। जो पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, वो भी बाद। इसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसमें जैसे हम मरीज को दाखिल करके 3 से 6 घंटे बाद घर भी भेज सकते हैं। इस तरह स्पीडी रिकवरी है। जो पहले था ऑपरेशन, उसमें आपको रखना पड़ता था, 1 या 2 दिन दाखिल रखना पड़ता था क्योंकि ब्लीडिंग बाद में होती थी, जॉब पे नहीं जा सकता था मरीज और लंबा टाइम लगता था जख्म को भरने में। इसमें रिकवरी बड़ी स्पीडी है, अर्ली रिकवरी है। तो सर ये प्रोसीजर ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है? इसकी कास्ट उससे थोड़ी सी फ़र्क है, चूँकि लेज़र का खर्चा होता है तो थोड़ी सी कास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये एक्सेप्टेबल है मरीजों के लिए। तो सर जो पहले नॉर्मल ऑपरेशन किए जाते थे रूटीन में, उनमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती थी, क्या इसमें मेडिसिन भी कम हो जाती है? इसमें मेडिसिन ज़ाहिर है, इसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर कम लगेंगे क्योंकि इसकी रिकवरी स्पीडी है उससे। इसमें सक्सेस रेट अभी तक क्या? अभी तक दुनिया में जो सक्सेस रेट, जितने भी सर्जन है सारी दुनिया में ये स्टार्ट हो गया, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा क्लेम कर रहे हैं। तो होपफुली इसका सक्सेस उससे वर्स नहीं तो कम से कम बेहतर तो होगा, उम्मीद है कि बेहतर होगा। तो सर आमतौर पर पेशेंट से ये भी कंप्लेंट सुनी जाती है कि एक दफ़ा हमने ऑपरेट करवाया तो फिर दोबारा हमें करवाना पड़ता है। जो सर्जरीज, कम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, उनमें दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा होने के चांस कम होंगे पहले वाली सर्जरी से। तो सर मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है? यही पैगाम मेरा है कि इसमें जो मरीज डरते थे कि दर्द होगी, बड़ा जख्म होगा, मैं जॉब पे नहीं जा सकूंगा, तो ये उन मरीजों के लिए ख़ास तौर पे खुशखबरी है कि ऑपरेट कराएंगे, जल्दी रिकवरी होगी, पेन कम होगी और अपनी जॉब पे जल्दी चले जाएंगे। थैंक यू।